नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सभी को अपने YouTube चैनल पे स्वागत करते हैं। दोस्तों, आप सभी लोग कल पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का एग्ज़ाम दिए होंगे। हमारे YouTube चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पे एक जो है पोल करा रहे हैं, जिसमें आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए। आप लोग का अप्रॉक्स कितना मार्क्स आ रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से कट ऑफ जो है आज बनाएंगे। सामने या रात तक जो है अपना कट ऑफ का वीडियो रिलीज करेंगे। दूसरा चीज़ है कि बहुत सारे लड़के बोल रहे हैं कि इसका आंसर की देने के लिए, तो देखिए जो हम मिलाए हुए हैं, हम जो बनाए हुए हैं उसके हिसाब से आपको आंसर की दे रहे हैं। लेकिन एक्चुअल जो आंसर की जो पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट जो एग्ज़ाम ले रहा है वो जो देगा वही सही होगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो है इसमें डाउटफुल है। तो देखिए सबसे पहले जो है हम आपको मैथ्स जो है मिला रहे हैं। जैसे यदि संख्या इतना से 8 से पूरी तरह विभाज्य होता है क्या स्थान पर, आप लोग आंसर मिला लीजिएगा। हम यहाँ पे बोल देते हैं, ठीक है, पूरी तरह से विभाज्य है, x के स्थान पर सबसे छोटी पूर्णांक होगा, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। किसी संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल का योग 8 है तथा इनके वर्गों का योग 34 है, संख्या ज्ञात कीजिए, इसका आंसर 23 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यह एक 3 अंकों की संख्या है 2a3, ठीक है, एक अब है। उसके बाद में को 326 से जोड़ने पर 3 अंकों की संख्या 5b9 प्राप्त होती है, जो 9 से विभाज्य है, तो उसका मान निकालना है, उसका आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे है 3 मित्र ABC, कहिएगा तो इसको हम बोर्ड पे भी अगला वीडियो में बना करके पूरा क्वेश्चन को जो है सॉल्व करा देंगे। 3 मित्र ABC वृत्ताकार स्टेडियम के गिर्द घूम रहे हैं और उसमें चक्कर लगा रहे हैं। फिर लास्ट में पूछा जाता है कितने समय बाद प्रारंभिक बिंदु पे पुनः मिलेंगे, तो 6 मिनट बाद मिलेंगे। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है 20 मीटर लंबे तार को इस प्रकार 2 भागों में विभक्त किया गया है कि एक भाग की लंबाई दूसरे भाग की लंबाई का 2/3 गुनी है, इसका आंसर 12 मीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गणतंत्र दिवस में 450 बच्चों में एक समान मिठाई बांटी जानी है, परंतु उस दिन 150 बच्चे अनुपस्थित रहता है। उसके कारण से जो है लास्ट में पूछा जा रहा है कि प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिलेगी, तो उसका आंसर 6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 600 रुपया को ABC में डिवाइड किया गया है, इसका आंसर 150 होगा। ठीक है, मिला लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रोहित कुछ निश्चित दिनों की यात्रा पर निकला, उसके पास 3600 रुपये खर्च करने के थे। यदि वह अपनी यात्रा 4 दिन की अवधि 4 दिन और बढ़ा दिया जाता है तो वह यात्रा जो है कितने दिन की यात्रा पर निकला था, तो एक्चुअल में 20 दिन उसका आंसर होगा, आंसर नंबर डी। अगला है ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं। किसी दफ्तर में काम करने वालों का 1/3 भाग स्त्रियां हैं, ठीक है, आधी स्त्रियां विवाहित है। इसमें लास्ट में पूछा जा रहा है तो काम करने वालों का कितना भाग निसंतान है, तो उसका आंसर हो जाएगा 11/18। ठीक है, अभिषेक ने 55 किताबें एक दुकान से 1020 रुपया में, 60 किताबें दूसरी दुकान से 1280 में खरीदा, तो उसका औसत पूछ रहा है, तो उसका आंसर 20 हो जाएगा। उसके बाद है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो 30 होगी। अगला क्वेश्चन है 4 वर्ष बाद A और B की आयु का अनुपात 5-7 होगा, 6 वर्ष बाद इतना होगा, तो उसका आंसर 16-24 वर्ष हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है रोहन की आय 10% की कमी कर दी गई, फिर उसके आय में कितना % वृद्धि करना होगा, तो 11.1/9% आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी निर्माता ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 50 रुपये निर्धारित किया, लास्ट में पूछ रहा है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, तो उसका आंसर 32 रुपये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि AB मिल करके काम को 12 दिनों में करता है, टाइम नंबर का क्वेश्चन है, तो 10 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप मिलाइएगा, रीजनिंग का पोर्सन है ये। रीजनिंग में जो पजल है, पजल में जो पहला क्वेश्चन है पजल का, C का अनिवार्य विषय क्या है। ठीक है, अगर आप लोगों को पजल जिससे अगर नहीं बना होगा, अगर जिनको जानना होगा, तो हम यहाँ पे अगला वीडियो में कमेंट कीजिएगा नीचे, हम वीडियो में ये पजल बना करके यहाँ पे ये कर देंगे, वीडियो अपलोड कर देंगे। ठीक है, C का अनिवार्य विषय क्या है, तो इतिहास है। समूह में महिला सदस्य कौन है, तो D है। उसके बाद निम्नलिखित में से किसके पास F के समान अनिवार्य वैकल्पिक विषय है, तो इनमें से कोई नहीं होगा, D नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
किनके पास F के समान दो विषयों का संयोजन है अनिवार्य और वैकल्पिक विषय पर ध्यान नहीं देते हुए, तो उसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी कि ई। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन और ई उसका आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समूहों में से किसके पास अनिवार्य विषय इतिहास है, तो ए बी सी तीनों हो जाएगा। उसके बाद है परिवार के 6 सदस्य ए बी सी डी ई एफ यात्रा कर रहे हैं और इसमें एफ बी का भाई है। लास्ट में परिवार में कुल कितने पुरुष हैं? पुरुष है तो 4 पुरुष है। कितने पुरुष है? 4 पुरुष है। अगला क्वेश्चन है निम्न श्रृंखला में रिक्त पद को ज्ञात करना है। तो रिक्त पद जो है 1, 9, 25, 49 उसके बाद जो है 81 हो जाएगा आंसर उसका। अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में विषम संख्या का चयन करें, तो 339 हो जाएगा। सॉरी, इसमें देखिए इस क्वेश्चन में जो है ये डाउटफुल क्वेश्चन है। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो इसमें दिया गया है कि विषम संख्या जो है इसमें बताना है, तो इसमें आपको ना डाउटफुल है। ये 339 भी हो सकता है, जो आपको पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट आंसर देगा तो वही आंसर सही होगा, और इसमें 338 भी हो सकता है। देखिए दोनों में क्या है कि अगर 339 को लेंगे तो पहला जो 3 लिखा हुआ है 3 × 3 मीन्स 9 हो जाएगा, 3 × 2 6 हो जाएगा 326 का, 4 दूनी 8 428 हो जाएगा, 3 3 9 यानी कि 8 है यहाँ पे। तो ये इसका डी भी आंसर हो सकता है, ए भी आंसर हो सकता है। अब कौन सा लेता है आंसर आपको देता है पटना हाईकोर्ट, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन है फिगर वाला नॉन वर्बल है। तो पहला तो एक पंचभुज हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा एक गोला में 2 क्रॉस। 1 मिनट, इसको जो है हम इसका जो है गोला वाला जो है आपको एक गोला हो जाएगा, उसके बाद में 2 ऐसे उसके क्रॉस, और ठीक है। और यहाँ पे जो 339 वाला जो बताया है, तो देखिए 3 में 3 से गुना करेंगे 9 आ जाएगा, 3 में 2 से गुना करेंगे 6 आ जाएगा, यानी कि 326। 428 है, इसको 4 से 2 में गुना करेंगे 428 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 3 3 8 है, तो 3 से 3 में गुना करेंगे ये क्या आ जाएगा 8 नहीं आएगा, यानी कि बाकी सब जो है क्या है मैच कर रहा है, एक समान है, ये ऑड है। आंसर ये भी हो सकता है, और एक ये जो है अगर संख्या में लेगा तो ये भी हो सकता है। अब पटना हाईकोर्ट कौन सा आंसर देगा, इसमें कंफ्यूजन है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए 1946 में अंतरिम सरकार का हिस्सा नहीं थे, तो अच्युत पटवर्धन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अमृत बाजार पत्रिका की शुरुआत किसने की, तो शिशिर कुमार घोष हो जाएगा। अगला है पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा की सतह पर वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है, केवल भार कम हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबा दिन होता है, तो ये 22 दिसंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ते हैं दिन और रात की अवधि में अंतर बढ़ता जाता है। 1 नंबर आंसर हो जाएगा इसका। अगला है निम्नलिखित में से किस स्थान का समय ग्रीनविच मीन टाइम से आगे का समय होने की संभावना है, तो बगदाद है, क्योंकि एशिया में है, बाकी सब उधर का है, पश्चिम का है, सॉरी दक्षिण का है। अगला है कि उत्तर और देखिए उत्तर और निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच का सीमा के निर्धारण 17वीं अक्षांश रेखा करती है, नहीं करती है, ये भी गलत हो जाएगा। इसका 2 नंबर जो दिया हुआ है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच की सीमा के निर्धारण 38वीं अक्षांश रेखा करती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर जो है 4 नंबर कूट हो जाएगा, ना तो 1 ना ही 2। अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया था, 1911 में रद्द किया। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया, वीर कुंवर सिंह ने किया। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संबंध में ये 2 कथन दिया हुआ है, जिसका है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कार्यपालिका की संसद के प्रति उत्तरदायित्व को सुरक्षित करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये सही होगा। ठीक है, उसके पास लेखा परीक्षा निष्कर्षों को लागू करने की कोई शक्ति नहीं होती है, तो ये भी क्या है, ये भी सही है। तो इसलिए इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। देखिए पुदुचेरी के पास भी 1 है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के पास 3 है, जम्मू कश्मीर के पास भी है,
जम्मू कश्मीर के पास कितना है, चाहे जितना भी हो, यानी कि 1 2 3 आंसर हो जाएगा, 1 2 3 सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुरक्षित करता है, तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, इसमें कह रहा है कि कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो देखिए, भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखना मौलिक कर्तव्य है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना यह भी मौलिक कर्तव्य है, कल्याणकारी राज्य की सुविधा के लिए कर का भुगतान करना ये नीति निर्देशक तत्व है। याद रखिएगा दोस्तों, सी नंबर जो ऑप्शन है ये दिया हुआ है नीति निर्देशक तत्व, तो इसमें मौलिक कर्तव्य नहीं होगा, इसलिए क्या हो जाएगा आंसर इसका, सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि न्यायपालिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए। भारत द्वारा पारित प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय के अनुमोदन की आवश्यकता होती है, संसद द्वारा पारित तो सर्वोच्च न्यायालय के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। अनुमोदन की किसकी आवश्यकता होती है, तो राष्ट्रपति के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। अगला लाइन है इसमें, यानी कि पहला जो होगा वो गलत हो जाएगा। अगला लाइन है कि न्यायपालिका अपने निर्णय को रद्द कर सकती है यदि वह संविधान की भावना के खिलाफ हो, यह सही है। अगला है मौलिक, क्योंकि बहुत सारा जो संविधान जो अमेंडमेंट हुआ था भारत सरकार के द्वारा उसको सुप्रीम कोर्ट क्या किया है, रद्द कर दिया हुआ है। या बहुत सारा ऐसा कानून भी था जिसको जो है सुप्रीम कोर्ट क्या किया हुआ है, रद्द किया हुआ है। तो देखिए, मौलिक अधिकार जो संविधान के भावना के खिलाफ है। अगला लाइन है इसमें, मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर देश का कोई भी नागरिक न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है, तो यानी कि इसमें हाँ खटखटा सकता है, यानी कि 2 और 3 सही होगा, इसलिए आंसर क्या होगा, केवल 2 और 3 न्यायपालिका के संबंध में ये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रायः आर्थिक विकास का सहगामी है, तो ये हो जाएगा आर्थिक विकास का जो सहगामी है वो मुद्रा स्फीति हो जाएगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है, अनुच्छेद 324। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो रेखा शर्मा है। निम्नलिखित में से किस ने भारत के उपराष्ट्रपति पद को संभाला है, देखिए मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने उपराष्ट्रपति पद को संभाला है, फरूखुद्दीन अली अहमद ये आपको नहीं थे उपराष्ट्रपति, नीलम संजीव रेड्डी डायरेक्ट जो है राष्ट्रपति बने थे, शंकर दयाल शर्मा भी पहले जो है उपराष्ट्रपति रह चुके हैं तब जाके राष्ट्रपति बने हैं, यानी कि 1 और 4, तो 1 और 4 किस ऑप्शन में है, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। अगला है कि वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। वर्तमान में नीति आयोग का सीईओ कौन है, BVR सुब्रमण्यम। ठीक है, हमारे शरीर के भार का अधिकतर हिस्सा निम्नलिखित से बना होता है, क्या चीज से बना हुआ है, सबसे ज्यादा पानी है। आगे है वे देश जिनमें पॉलिश युक्त चावल मुख्य रूप से भोजन है, वहाँ के लोग सामान्यतः किस बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, तो बेरी से। वैसे आइंस्टीन ने अपना नोबेल पुरस्कार जो है मिला है, किस चीज के लिए मिला है, देखिए इसमें थोड़ा सा ये कर दिया, घुमा दिया क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है ना कि ऑप्शन ही नहीं दिया है। वो इसको जो मिला था आइंस्टीन को नोबेल प्राइज, वो प्रकाश के विद्युत प्रभाव के लिए मिला था, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है सापेक्षता का सिद्धांत, न्यूट्रॉन की खोज, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक अशुद्ध शक्ति कितना के बराबर होता है, 746 के बराबर होता है। पेट्रोलियम उद्योग में मुख्य शुद्धिकरण पृथ्वीकरण कार्य विधि है, तो ये हो जाएगा, देखिए इसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार ढंग से, क्योंकि हम यहाँ पे मारे हुए हैं आंशिक आसवन। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर्स में प्रायः प्रयोग होता था, द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर्स में प्रायः प्रयोग होता था ट्रांजिस्टर। अगला है डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप कंप्यूटर्स, टैबलेट्स और स्मार्टफोन्स विभिन्न प्रकार के क्या है ये, तो माइक्रो कंप्यूटर्स हैं। क्या है, माइक्रो कंप्यूटर्स हैं। निम्नलिखित में से कौन सुपर कंप्यूटिंग के जनक के रूप में जाने जाते हैं, तो सैमूर क्रे। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में निम्न में से कौन सी यूनिट प्रोसेसिंग के लिए उत्तरदायी है और कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहलाती है, तो वो CPU है। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड है, मदरबोर्ड है। उसके बाद शिफ्ट, कंट्रोल, अल्ट, ये सब जो भी है मॉडिफायर कुंजी है।
उसके बाद CAD का जो पूरा रूप होता है वो कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। अस्थायी रूप से संग्रहित डाटा के लिए उपयुक्त किया जाने वाला शब्द है कैश डाटा। निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? तो देखिए इसमें देख लीजिएगा आप लोग, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हम मारे हुए हैं, हो सकता है कि इसका आंसर लाइनेक्स भी हो, इसको आप लोग ढंग से देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? तो हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मारे हुए हैं, हो सकता है कि लाइनेक्स भी आंसर हो, इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। कौन सी प्रक्रिया कंप्यूटर के स्टार्ट और ऑपरेटिंग सिस्टम के आवश्यक भागों को रैम में लोड करने के लिए संदर्भित करती है? तो वो बूटिंग होता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में चलेंगे। देखिए पहला जो हिंदी का जो पहला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी नाविक शक्ति को इतनी क्यों प्रबल बना दी? तो इसका आंसर देखिए, कोई शत्रु इसे हरा ना सके, ए नंबर हम यही मारे हुए हैं और ये होना भी चाहिए, लेकिन कुछ लोग जो है बोल रहे हैं कि इसका सी होगा। अब पता नहीं, जो आपको हाईकोर्ट आंसर दे दे वही इसका जो है सही होगा। फिर दोबारा चाहे आप क्या मारे हुए हैं वो भी आप लिख दीजिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। मस्तूलों का जंगल से लेखक का क्या अभिप्राय है? तो असंख्य मस्तूल। अगला है त्राही त्राही मच जाने का क्या अर्थ है? तो हाहाकार मच जाना। टक्कर देने का अर्थ क्या है? मुकाबला करना। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। प्रतिवादी, तो पहला जो होगा प्रतिवादी वही आंसर सही होगा। प्रत्युत्तर का संधि विच्छेद, तो प्रति प्लस उत्तर यानी कि बी नंबर हो जाएगा। पुरोहित में उपसर्ग कौन सा है? पुरोहित में उपसर्ग कौन सा है? तो पूरा में विसर्ग है। निर्वासित का प्रत्यय क्या होगा? तो उसका इत हो जाएगा लास्ट वाला ऑप्शन। लंबोदर में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास है। उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? उत्कृष्ट। आगे है दामिनी का जो पर्यायवाची शब्द है वो विद्युत हो जाएगा। मरकट मिस बंदर होता है। गरिमा का लघिमा होता है। जिजीविषा का अर्थ जो होता है जीने की इच्छा होती है, यानी कि जीवन की इच्छा होती है। डिंग हाँकना मतलब होता है सेखी बघारना होता है। अगला दोस्तों देखिए इंग्लिश में चलते हैं। सबसे पहला इंग्लिश में जब चलेंगे तो पहला चीज है इसमें क्या? सिलेक्ट वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग द वर्ड गिवन। तो देखिए डबल इंटेंडर मीन्स क्या हो जाएगा? डबल स्टैंडर्ड। ओहो, डबल इंटेंडर, सॉरी यहाँ पे डबल इंटेंडर्स मिस हो जाएगा, ये गलती हो गया हमसे जब हम वहाँ पे मारे थे, डबल स्टैंडर्ड मार दिया, लेकिन डबल स्टैंडर्ड नहीं होगा। फ्रेज विथ टू मीनिंग्स, फ्रेज विथ टू मीनिंग्स हो जाएगा, सी नंबर होगा। अगला है सरकम लोकुशन। सरकम लोकुशन, देखिए सरकम लोकुशन मतलब होता है धूर्त व्यक्ति, चालाक, जो चालाकी तरीके से बात करता है। लेकिन यहाँ पे देखिए वर्डीनेस मीन्स तर्कहीन हो जाता है, शब्दहीन हो जाता है। पता नहीं कैसे कैसे लोग जो है इसको आंसर दे रहे हैं। और इसमें जो आपको आंसर जो देखिए डी नंबर इसका होना बताया जा रहा है, लेकिन देखिए डी नंबर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट जो आंसर देगा वही जो है फिर क्या होगा लास्ट में फाइनली वही सही होगा। यानी कि 2-3 क्वेश्चन जो है डाउटफुल है। कॉन्ट्रेटेम्स मिस उसका जो है रिवोल्ट हो जाएगा। ठीक है, कैथारसिस मिस हो जाएगा आपको इमोशनल रिलीज। कैथारसिस मिस इमोशनल रिलीज हो जाएगा, ए नंबर। रिलिंक्विश मिस हो जाएगा टू गिव अप। ठीक है, फोर्टिट्यूड का ऑपोजिट हो जाएगा टिमिडली। अगला है लैकोनिक का हो जाएगा लोकासियस हो जाएगा। रेनीगेड का हो जाएगा, रेनीगेड का लॉयलिस्ट हो जाएगा। आगे है एक मिनट, सॉरी दोस्तों, लैकोनिक का जो हो जाएगा कर्ट हो जाएगा, CURT कर्ट हो जाएगा। ठीक है, कर्ट CURT कर्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। पुट्रीड का जो हो जाएगा फ्रेश हो जाएगा। पुट्रीड का क्या हो जाएगा? फ्रेश हो जाएगा उल्टा इसका। आगे है प्लेनरी का आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। प्लेनरी का रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। देखिए आगे टू रीड बिटवीन द लाइन्स मतलब पूरा अर्थ समझना होता है, तो टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग्स ऑफ द वर्ड। ठीक है, इसका सी नंबर हो जाएगा। अगला है बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी इन अ डायलेमा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला है टू बी बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन
वंस माउथ, यानी कोई धनी मनी घर में जो है पैदा लेना। टू बी बॉर्न इन द रिच होम, आंसर हो जाएगा टू बीट अबाउट द बस, इसका आंसर जो हो जाएगा नॉट टू कम टू द पॉइंट। ठीक है, अगला है क्वेश्चन की ऑन द स्पूर ऑफ मोमेंट, इसका आंसर जो हो जाएगा एट वंस और विदाउट एनी काइंड ऑफ डेलिब्रेशन। देखिए अगला जो है इसमें कॉमन इरर दिया हुआ है, कॉमन इरर में जो है ही ऑर्डर्ड एज इफ ही, तो यहाँ पे वाज की जगह वर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा 76 नंबर और का जो कॉमन इरर का जो पहला क्वेश्चन है। अगला है इसमें द मेरिट ऑफ दिस बुक्स, आर नहीं होगा इज होगा। ठीक है दोस्तों, टू नो एवरीवन। अगला क्वेश्चन है द कंडीशन ऑफ पीपुल लिविंग इन रूरल एरियाज आर वेरी बैड, तो इसमें भी आर की जगह इज हो जाएगा। अगला है आ रहे हैं 2 मिनट में आ रहे हैं, खुलल है तो हाँ ठीक। इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा जैसे पहला जो फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है द अपॉर्चुन और विल्ड हो जाएगा। ठीक है, इसका ये हाँ देखिए एक मिनट दोस्तों, सॉरी, यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है द फिल इन द ब्लैंक्स टैक्टिस ऑफ द पार्टी ड्रॉप द कम्युनिटी, तो इसका आंसर हो जाएगा डायलेटरी और बर्सर्क। ठीक है, अगला है द चीफ, उसके बाद में जो हो जाएगा इसका जो आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन का डाइवेस्टेड और डिपोर्टेड हो जाएगा। ठीक है, फिर उसका है लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, ऑटोबायोग्राफी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देखिए दोस्तों पैसेज में यहाँ पे जो पहला जो पैसेज है पैसेज का जो पहला जो क्वेश्चन है मरीन डिपोजिट्स अंडर द सी डोंट गेट डिकम्पोज्ड बिकॉज दे, तो इसका आंसर जो है देखिए मारे हुए हैं बी, और बी होना भी चाहिए, और लेकिन कुछ लोग जो है इसमें ए का रट्टा लगाए हुए हैं, तो देख लीजिएगा बी नंबर होगा, और बी नंबर होना चाहिए, मतलब होगा कंफर्म नहीं बोल रहे हैं, होना चाहिए। अगला क्वेश्चन इसमें है सेडिमेंट्री रॉक्स लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ ऑयल डिपॉजिट्स बिकॉज, इसका आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। इट बिकम्स हार्ड एंड फॉर्म्स इनटू रॉक्स विच प्रोड्यूस ऑयल। अगला क्वेश्चन है इन ऑर्डर टू हैव मिनरल ऑयल हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कंबाइंड इन, इसका आंसर वेरिंग प्रपोर्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द टाइम इट्स टेक फॉर द मैरीन डिपॉजिट्स ऑफ ट्रांसफॉर्म इनटू क्रूड ऑयल, इसका आंसर जो हो जाएगा मिलियंस ऑफ ईयर्स। तो ये रहा आपका सबका आंसर बता दिए, बाकी जो है आप लोग इसको देख लीजिएगा बढ़िया से, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन में जो है कंफ्यूजन है, वो जब पटना हाईकोर्ट जब आंसर देगा वो पूरा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, कौन सा आंसर होगा उसका। और कितना आपका नंबर आ रहा है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों।